आइए सुनते हैं महेश गुप्त जी की कहानी उपेक्षा। उस छोटे से गांव में विद्यालय बस्ती से दूर एक कच्चे भवन में स्थित था। विनायक जब पहले दिन वहां पहुंचा तो सभी नन्हे नन्हे छात्रों ने उसका इस प्रकार स्वागत किया जैसे वह अजायब घर का कोई विचित्र सा प्राणी हो। विद्यालय के बुजुर्ग से एक अध्यापक जो आराम से कुर्सी पर बैठे मेज पर दोनों पैर फैलाए हुए ऊँघ रहे थे ने उपेक्षा से विनायक को इस प्रकार देखा जैसे वह कह रहे हों, तुम तो अभी स्वयं बच्चे हो, फिर बच्चों को क्या पढ़ाओगे। उन्होंने रोब जमाते हुए कहा, जिला शिक्षा अधिकारी से मैंने किसी अनुभवी शिक्षक को यहाँ भेजने को कहा था, उन्होंने तुम्हें भेज दिया। अपमान का घूंट पीकर विनायक चुप रहा। इसी समय एक 10-11 वर्ष के चुलबुले से लड़के ने छुट्टी की घंटी बजा दी। विद्यालय के सभी छात्र जोर शोर से प्रसन्नता प्रकट करते हुए उछलते कूदते बाहर की ओर भागने लगे। यह सब क्या है? बुजुर्ग अध्यापक गरजे। चुलबुले बालक ने बिना किसी भय के विनायक की ओर देखकर मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, नए मास्टर साहब के आने की खुशी में आज छुट्टी। बुजुर्ग अध्यापक ने एक जोरदार थप्पड़ उस बालक को जमाते हुए विनायक से कहा, देखो कितने शैतान हैं यहाँ के बालक, पढ़ा सकोगे तुम इनको? विनायक को लगा था कि कहीं उसने गलती तो नहीं की यहाँ आकर। दूसरे दिन जब ठीक समय पर विनायक विद्यालय पहुंचा तो विद्यालय में सन्नाटा छाया हुआ था। उसने अपनी घड़ी देखी, 11 बज चुके थे। आधे घंटे बाद उसे वही चुलबुला सा बालक अपनी पीठ पर बस्ता लटकाए लापरवाही से पैरों को घुमा घुमाकर जमीन पर पटकता हुआ आगे की ओर बढ़ता दिखाई दिया। जब वह विद्यालय के समीप पहुंच गया तो विनायक उसकी ओर देखकर अपनत्व से मुस्कुराया। बालक उपेक्षा से अपना मुंह दूसरी ओर घुमाकर बड़बड़ाया, कल मुझे आपके कारण ही मार खानी पड़ी थी। विनायक ने स्नेहपूर्ण पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? हाजिरी रजिस्टर में लिखा है, कहता हुआ बालक तेजी से भाग गया। पल भर में ही विनायक के नेत्रों के सम्मुख उसके छात्र जीवन की घटनाएं साकार हो गई। 7वीं कक्षा में उसका सहपाठी था चंद्रशेखर। बहुत ही अधिक शैतान था। शिक्षक द्वारा मार खाने पर वह और अधिक शैतानी करता था। विनायक ने उसे कितना समझाया था कि शैतानी मत किया करो, लेकिन उसका कहना था, जब तक मास्टर जी मारना बंद नहीं करेंगे शैतानी बंद नहीं करूँगा। कब से यहाँ बैठे बैठे सो रहे हो विनायक बाबू? एक रूखी सी कर्कश आवाज़ ने विनायक को चौंका दिया। कुर्सी से खड़े होकर उसने बुजुर्ग शिक्षक को आदर से नमस्ते करते हुए कहा, मैं ठीक 11 बजे स्कूल आ गया था, लेकिन कुछ नहीं विनायक बाबू। बुजुर्ग अध्यापक ने उसे डांटते हुए कहा, कहीं गांव का स्कूल भी 11 बजे लगता है? लड़कों को भी कामकाज में अपने माँ बाप का हाथ बटाना पड़ता है, फिर वे भला कैसे आ सकते हैं 11 बजे? विनायक ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। स्कूल तो समय से लगना ही चाहिए। उसने अत्यंत विनम्रता से कहा, अभी नए हो ना? बुजुर्ग शिक्षक ने व्यंग से कहा, 2 दिन में ठीक हो जाओगे। हाँ, एक बात याद रखना, यहाँ के विधायक मेरे प्रिय छात्र रह चुके हैं। अब तक विद्यालय में काफ़ी छात्र आ चुके थे। हाजिरी लेते समय विनायक ने देखा कि उस चुलबुले बालक का नाम रोहित था। विनायक ने सहजता से स्नेहपूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, ठीक कहा था तुमने, तुम्हारा नाम तो हाजिरी रजिस्टर में लिखा है। रोहित ने शर्मिंदगी से मुंह नीचा कर लिया। विनायक नियमित रूप से ठीक समय पर जब नित्य प्रति ही आने लगा तो धीरे धीरे सभी छात्र भी समय से आने लगे। बुजुर्ग शिक्षक मोहन सिंह को काफ़ी बुरा लगा, लेकिन कुछ दिनों की टाल मटोल के पश्चात नैतिकता की मांग के अनुसार बाध्य होकर उन्होंने भी समय से विद्यालय आना आरंभ कर दिया। गांव के लोग विद्यालय समय से लगने पर प्रफुल्लित थे। विनायक अपनी अध्यापन शैली, नियमित कार्य तथा विनम्रता के कारण शीघ्र ही गांव में अत्यधिक लोकप्रिय हो गया। रोहित एक विचित्र सी स्थिति में उलझा हुआ था। उसे विनायक सर बहुत अच्छे लगते थे, लेकिन फिर भी वह अपने व्यवहार से यह प्रकट कर रहा था कि वह उनकी उपेक्षा कर रहा है। विनायक को लगता था कि बालक असाधारण प्रतिभावान है, लेकिन उसको पूर्ण स्नेह एवं मार्गदर्शन प्राप्त न होने के कारण उसकी विकास प्रक्रिया में कहीं कुछ अवरुद्धता आ गई है। वह उसे प्रोत्साहित करने के लिए बराबर ही उससे प्रश्न पूछा करते, लेकिन रोहित निरंतर ही अवज्ञा प्रदर्शित करता हुआ कहता, मैं नहीं जानता सर। एक दिन विनायक बिना बताए ही रोहित के घर पहुंच गए। शाम का समय था। रोहित अपने दोस्तों के साथ खेलने गया हुआ था। उसके पिता ने विनायक का स्वागत करते हुए कहा, रोहित आपकी बहुत प्रशंसा करता है।
आपका बेटा रोहित है तो बुद्धिमान, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वह स्वयं को कुछ उपेक्षित सा महसूस करता है। विनायक ने उनकी ओर देखते हुए कहा। रोहित के पिता ने निगाहें नीची कर ली। रोहित को माँ का प्यार न मिलने के कारण उसकी उचित देखभाल नहीं हो पाती। उन्होंने रुंधी आवाज़ में कहा, जब रोहित बहुत छोटा था उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। अच्छा, यह तो बताइए कि वह कहाँ बैठकर पढ़ता है? विनायक ने प्रसंग बदलते हुए पूछा। आइए बताता हूँ, कहते हुए वह उसे एक छोटे से कमरे में ले गए जहाँ रोहित पढ़ा करता था। विनायक ने देखा रोहित की सभी कापी पुस्तकें इधर उधर फैली पड़ी थी। कुछ कापियों को पलट कर देखते हुए उन्होंने पूछा, आपने कभी रोहित से उसकी पढ़ाई के विषय में कुछ पूछा है? समय ही नहीं मिलता मास्टर साहब, उन्होंने धीरे से उत्तर दिया। कापियां पलटते पलटते विनायक ने देखा कि एक कापी में रोहित ने उनका चित्र बनाया था और उसके नीचे लिखा था, विनायक सर आप बहुत अच्छे हैं। देखकर विनायक मुस्कुराया। उन्होंने उसी के नीचे लिख दिया, लेकिन रोहित मैं तुमसे बहुत नाराज़ हूँ क्योंकि तुम मेरे किसी प्रश्न का उत्तर ठीक से नहीं देते। दूसरे दिन कक्षा में विनायक ने रोहित की ओर स्नेहपूर्ण निगाहों से देखा। उसे पूर्ण विश्वास था कि अब रोहित उपेक्षा प्रदर्शित नहीं करेगा, लेकिन पहले से भी कहीं अधिक उपेक्षा से रोहित ने अपनी निगाहें दूसरी ओर घुमा लीं। विनायक ने अपनी हार स्वीकार न करते हुए मधुरता से पूछा, रोहित महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? नहीं जानता सर, रोहित ने उपेक्षा से उत्तर दिया। बेंच पर खड़े हो जाओ, विनायक क्रोध से चिल्लाया। क्षण भर के ही पश्चात विनायक को अपने इस असामान्य व्यवहार पर स्वयं ही आश्चर्य हुआ। तब तक रोहित लापरवाही प्रदर्शित करता हुआ बेंच पर खड़ा हो गया था। कुछ ही दिनों में मोहन सिंह अपने प्रयास में सफल हो गए। विनायक का स्थानांतरण कहीं अन्यत्र हो गया। स्थानांतरण के आदेश प्राप्त होते ही मोहन सिंह उल्लासित हो गए। उस दिन विद्यालय की घंटी स्वयं अपने हाथों से बजाकर उन्होंने अवकाश कर दिया था। रोहित ने उन्हें छुट्टी की घंटी बजाते देखकर आश्चर्य से पूछा, सर आप छुट्टी की घंटी क्यों बजा रहे हैं? मोहन सिंह ने प्रसन्नता से झूमते हुए कहा, तुम्हें याद है न रोहित, एक दिन तुमने नए मास्टर जी के आने पर छुट्टी की घंटी बजाई थी। आज मैं उन्हीं मास्टर जी के यहाँ से जाने पर छुट्टी की घंटी बजा रहा हूँ। रोहित भर्राई आवाज़ में बोला, नए मास्टर साहब नहीं जाएंगे। उसी समय घंटी की आवाज़ सुनकर विनायक भी वहाँ आ गया था। रोहित उसे देखकर सिसकियाँ भरते हुए कहने लगा, सर अब से मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दिया करूँगा, आप यहाँ से मत जाइए। विनायक अश्रुपूरित निगाहों से रोहित के सिर पर हाथ फेरने लगा। धन्यवाद।